नज़ीब रेखा पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं हींअर लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार आहिनि शकील मलिक साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। किस तरह देखते हैं सर ये जो है, हम देखते हैं फैज़ाबाद धरना केस नज़रसानी के हवाले से जो दरख्वास्तें थी 4 साल तक उनको लटकाया गया। आज पहली जब हेयरिंग होती है तो हम देखते हैं उससे पहले तक 6 जो फरीकेन थे वो अपनी दरख्वास्तें वापस ले चुके हैं और आज खातरी करवाई गई है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि 1 महीने के अंदर अंदर हम अदालती जो अहकामात हैं उन पर अमल करके रिपोर्ट जमा करवाएंगे। तो बड़ा सवाल ये होता है कि जिन लोगों के लिए अदालत ने कहा था, मतलब जो डीजी रेंजर्स थे पंजाब के पहले अजहर नवीद हयात साहब, उनके लिए जनरल फैज साहब और मौजूदा कोर कमांडर कोयटा, उनके लिए कार्रवाई के लिए कहा गया था। तो बड़ा बहस इस पर हो रहा है कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नसीर साहब के पाकिस्तान तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि ये जो इशारे मिल रहे हैं ये कोई आम चीज नहीं है, आम हालात नहीं है। आप देखें कि जब से मौजूदा आर्मी चीफ आए हैं तब से हमें बिल्कुल एक बदली हुई जो पॉलिसी है वो नजर आती है। मतलब वो पाकिस्तान में आप देख लें कि अगर डॉलर की ये जखीरा अंदोजी की बात कर लें, पाकिस्तान में महंगाई की बात कर लें, पाकिस्तान में ये अशिया खुर्दोनोश की जखीरा अंदोजी की बात कर लें, तो उस पर भी उन्होंने फोकस किया। और इस जो सवाल आप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान चेंज होगा, क्योंकि जिनके आपने नाम लिए हैं जैसे कि फैज हमीद साहब हैं, इसी तरह साबिक डीजी रेंजर जो थे पंजाब अजहर नवीद हयात साहब वो हैं, इसी तरह कोर कमांडर कोटा जो हैं, साबिक डीजी ISPR, यही नहीं और भी बहुत सारे लोग थे जिनके हवाले से ये फैसला किया गया था। तो अगर इस पूरे फैसले को देखा जाए तो आपने तो स्पेसिफिक कर दिया एक अदारे को कि इनके लोग, लेकिन आप देखें इसका अगर आप ब्रॉड वे में जाके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें तो MKM भी शामिल है, इसमें वो क्या उनका PTI के लोग का जो धरना है उसके हवाले से भी जो है वो डायरेक्शन दी गई थी, इसमें TLP के हवाले से बात की गई थी, इसमें जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जिक्र है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बेसिकली जो आज तक हम बात करते हैं ना कि हम ये डिसीजन ही नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में पॉलिसी क्या होगी या हमारा वे ऑफ फॉरवर्ड जो है वो क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद हम किसी एक रास्ते की तरफ अब बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल साहब का जो रवैया रहा है अदालत में वो बड़ा पॉजिटिव था और उन्होंने वहां पे कहा कि हम इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने सिर्फ वजीर आजम साहब से डायरेक्शन तो नहीं ना ली होगी, उनको फिर क्योंकि वजारत दफा ने उनको जो बात कही है उसी के मुताबिक वो आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन। अच्छा शकील साहब, मैंने ये 3 नाम इसलिए भी शायद गिनवाए क्योंकि हम देखते हैं ना कि अब तक की जो पाकिस्तान की तारीख रही है ये अनटचेबल होते हैं, इनके खिलाफ कोई वो नहीं होता। और जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके आप नाम ले रहे हैं उनके सरबराह या उनके दूसरे रहनुमा, उनके खिलाफ केस भी बनते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं। PTI के चेयरमैन अब भी जेल में, हम देखते रहे ना, सिविलियन के हवाले से तो होता रहता है, एहतसाब होता है, कार्रवाइयां भी। तो ये जो लोग हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज कोर्ट को कहा गया है कि हम कार्रवाई करेंगे, उसके बावजूद भी हम या दूसरे जो हमारे दोस्त हैं वो बात करें तो अगर लगा रहे हैं कि क्या कार्रवाई होगी, अगर हो गई तो क्या होगा। तो क्योंकि पहले इस तरह की मिसाल नहीं है, इसलिए भी हम ये बोल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं भी आपको यही बात जो है वो तसलसल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में मुकद्दस गाय समझे जाने वाले जो हैं उनको भी आप कचहरे में देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आज अदालत का बैठना और इस फैसले पे जो अपीलें आई थी उनका विड्रॉ होना, ये इस बात की निशानदही करता है कि अब एक बदला हुआ पाकिस्तान हमारे आने वाली नस्ल को मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में ये जो तमाशा लगा रहता है ना, हर 2-4 साल के बाद, 10 साल के बाद, शायद अब ये तमाशा कभी नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक आप पाकिस्तान को एक अच्छे रास्ते पे, उस रास्ते पे नहीं डालेंगे जहां पे आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं, तब तक जो है वो ये मसले हल नहीं होंगे। जो 3 नाम आपने लिए, उस नामों के अलावा भी जो खराबी जहां पे पैदा होती है, क्या जिस अदारे से ये तीनों नाम हैं क्या वो अकेला कोई एक्ट करता है या हमारे ही सियासतदान जो है वो आलाकार बनते हैं? तो जनाब इस पे जवाब ये है कि हम खुद ही आलाकार बनते हैं। तो ये जो फैसला था ये जस्ट एक धरने के हवाले से फैसला नहीं था, या उस धरने में वो जो दस्तखत किए गए थे
उस वक्त के जो डीजीसी थे यानी कि फैज हमीद साहब, या उसमें जो पैसे बांटे गए थे साबिक डीजी पंजाब रेंजर्स पंजाब अजहर नवीद हयात साहब का जिक्र करें, या फिर डीजी ISPR साहब जो उस वक्त के थे ट्वीट्स का जिक्र करें, तो सिंपल ये नहीं है। 2014 में जो धरना दिया गया था PTI, उसके हवाले से भी इसमें इस फैसले में जो है वो रिमार्क्स दिए गए हैं। ताहरुल कादरी साहब के धरने के हवाले से भी रिमार्क्स दिए गए हैं। कराची में 55 लोगों के कत्लेआम के हवाले से भी रिमार्क्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें MKM, हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज है, PTI, इसी तरह अवामी तहरीक और जो तहरीक लब्बैक, इन सब के हवाले से उस फैसले में कहा गया था कि उनके जो इनकी फंड है उसको भी चेक किया जाना चाहिए, बल्कि सिर्फ 4-5 नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के। तो अगर ये काम हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान जो है वो चेंज हो जाएगा और दोबारा हमें कभी ये डिबेट नहीं करनी पड़ेगी कि हम आज तक फैसले नहीं कर पाए कि हमने किस तरफ जाना है और क्या करना है और पाकिस्तान में कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि इस फैसले के मुताबिक अगर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम 1 माह में अमल दरामद करके रिपोर्ट देंगे तो अमल दरामद कैसे होगा, तो वो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई ऐसे जो साबिक फौजी अफसर हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी, सही, तो किसी सिविल अदालत ने नहीं करनी। अगर उनमें से कुछ लोग रिटायर्ड होते हैं तो दोबारा बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये फौज में पहले भी हो चुका है। और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करना मकबूल है तो वो कार्रवाई वो ही करेगा अपने अदारा जाती जो जाब्ता जात है उसी के हवाले से करेगा, यानी कि जिस तरह कार्रवाई करते हैं वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई करेगा, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है उस हवाले से चेक करेगा। तो इससे मुझे लग रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम फिर एक बार अगर गंद है तो एक बार साफ हो जाए, पता चले कि हमने उसके बाद आगे कैसे बढ़ना है। सही। तो माशाल्लाह बहुत पुरुमीद है और पुरुमीद रहना भी चाहिए कि पाकिस्तान बदल रहा है और उस तरह के जब होगा तो फिर हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं शकील साहब, और पुरुमीद हमें सबको रहना चाहिए वैसे भी, तो सियासत में मुदाखलत या हलफ की खिलाफ वर्जी और जैसे आपने कहा कि तजर्बे ही होते रहे 75 सालों में, तो ये दरवाजे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस फैसले के बाद वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? नसीर साहब, मेरा ख्याल है कि बतौर मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमने कभी भी मायूस नहीं होना। जी बिल्कुल। तो हमें उम्मीद का दामन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर एक बार ये एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगर किसी बंदे ने अपने हदफ की पासदारी नहीं की, उसकी खिलाफ वर्जी की है और उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा फिर कोई ऐसा नहीं करेगा। और उस अदारे से अगर कार्रवाई हो कि जहां पे कल को भी कोई, ये हमेशा खदशा रहता है ना, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ना उन मुल्कों में शामिल है कि जहां पे हमेशा बेयकीनी की सूरत बरकरार रहती है। यहाँ पे तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में तो अगर लाइट चली जाए ना अचानक गैर लानिया लोड शेडिंग में, तो हमें तब भी लाख होती है, हो जाती है यार पिछले 5-6 घंटे से लाइट नहीं आ रही, कोई मसला तो नहीं हो गया। या अगर लाइट तब भी परेशानी हो जाती है, यार वजह क्या है, लाइट क्यों नहीं गई। तो बेयकीनी यहाँ पे रहती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये काम पाकिस्तान में पहले कभी हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ वो वाद शख्सियत थे जिनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया था। लेकिन आपको भी पता है फिर उसके बाद क्या हुआ था, पूरी कौम को पता है क्या हुआ था। जिन्होंने कार्रवाई का आगाज किया वो हुकूमत में नहीं रहे थे और मुशर्रफ साहब दुबई चले गए थे। तो अगर कार्रवाई कर ली जाती है तो इसका मतलब है कि उस अदारे की पॉलिसी बदल चुकी है, कि जब कमान बदलती है तो पॉलिसी बदलती है। तो मुझे तो मैं पूरी उम्मीद हूं कि इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी और पाकिस्तान में कम से कम ये डिसीजन होना चाहिए कि पाकिस्तान में रियासत ने कैसे एक्ट करना है। हुकूमत आती और चली जाती है, लेकिन अगर रियासत की पॉलिसी कायम रहेगी तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी डिस्टेबलाइज नहीं होगा। सही। अच्छा शकील साहब, आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया तो आजकल उस पर भी बड़ा बहस हो रहा है। तो आप लाहौर में हैं तो आपके हम व्लॉग भी सुनते रहते हैं, देखते हैं, तो लाहौर में क्या सूरत हाल है? जैसे नून लीग के दावे हो रहे हैं कि 21 तारीख को आएंगे तो बड़ा सा जलसा होगा, वहां पर वो फ्यूचर की हिकमत अमली भी बताएंगे नवाज शरीफ साहब। तो क्या एक्टिविटीज हो रही है नवाज लीग की तरफ से और नवाज शरीफ साहब का किस तरह इस्तकबाल होगा? क्योंकि उनके जो मुखालिफ हैं वो तो कह रहे हैं कि बड़ी मायूसी होगी नवाज लीग को। देखें जी, सियासत में जो है वो कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। आज एक रिपोर्ट आपने देखी होगी गैलप सर्वे वालों की। जी बिल्कुल। तो उसमें तो वो बता रहे हैं कि आज भी इमरान खान जो है वो पॉपुलैरिटी में सबसे ऊपर है, तहरीक इंसाफ सबसे ऊपर है।
ठीक है, मुस्लिम लीग उनके नीचे है, लेकिन कल को मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो तब अंदाजा होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पॉपुलैरिटी में कहाँ खड़ी है और मियां नवाज शरीफ जो है वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में एक खबर आपको दे देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ये जो बातें की जा रही हैं तो वो शायद नहीं आएंगे, या कहा है कि नया तरामीम ऑर्डिनेंस कलदम होने के बाद अब उन्होंने अपना फैसला जो है वो उसको चेंज कर लिया है। तो खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का कोई फैसला चेंज नहीं हुआ। आज के दिन तक ये डिसीजन मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर आएंगे। वो लाहौर एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान जाएंगे, वहां पे जलसा मुनक्कद किया जाएगा और फिर उससे वो अपनी हैसियत जाती उम्रा जाएंगे। बाद उन्होंने पेश होना है अदालत में, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो कंडीशनल है। आना उनका तय है कि वो आएंगे, लेकिन इसके बाद वाला जो प्लान है वो कंडीशनल है कि अगर उनको हफाजती जमानत मिल जाती है, उनको राहदारी जमानत मिल जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर वो ये सारा होगा। अगर उनको जमानत नहीं मिलती तो फिर ऐसी सूरत में मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी भी हो सकती है और मुमकिन तौर पर मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि अगर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी रिलीफ नहीं मिलता, हालांकि इसके चांसेस कम हैं क्योंकि इमरान खान साहब को और दीगर लोगों को कई बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट और दीगर अदालतों से इस तरह का रिलीफ मिल चुका है। तो लिहाजा जब अगर एक सियासी जमात के रिलीफ होगा तो दूसरी जमात भी मांगेगी। और मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो तैयारियां हैं उसमें पार्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, जिनमें तो पार्टी की मेन को मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, पार्टी के इस वक्त सदर भी हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मियां नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से जो अदालती अमूर है, कानूनी अमूर है, उस हवाले से उनको टास्क दिया गया है। और मियां शहबाज शरीफ साहब आज पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। होपफुली कि वो कल जो है वकला माहिक और कानूनी माहिरीन जो है उनके साथ मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ की बेल के हवाले से उनको अदालती रिलीफ लेने के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें दायर की जाएंगी। इस टास्क पे वो काम करेंगे, जबकि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी के हवाले से मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को टास्क दिया गया है और ये दोनों काफी मुतहरक हैं। आज भी मुख्तलिफ जगह पे वर्कर कन्वेंशन से इख्तियार किया है राना सनाउल्लाह ने और इन मुख्तलिफ शहरों में किया है। इसका बुनियादी मकसद यही है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी को मुस्लिम लीग नून एक बड़ा सियासी पावर शो जो है वो करना चाहती है और ये मुस्लिम लीग नून के लिए जरूरी भी है। अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो आप बताएं कि क्या मुस्लिम लीग नून का सर्वाइव रहेगा? तो मुझे ये लगता है कि उनका सर्वाइव नहीं है। मियां नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन में जाएगी तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये फिर उनका बतौर सियासी जमात आखिरी इलेक्शन होगा। तो मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो इलेक्शन में मैदान को खाली छोड़ें। हाँ, मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर गिरफ्तारी भी देना पड़ी तो तब भी वो वापस आएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया शकील मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। शकील मलिक साहब जी राय हमारे साम्हूं आहे, ॻाल्हि वरी बि उते थी अचे, ज़ाहिर पॉलिटिकल सरगर्मी बि थियणु खपनि, पर हीउ जेको डिसीशन आहे फैज़ाबाद धरणे जो जेको जेकॾहिं उन ते अमल थी थो वञे त नो डाउट हर पाकिस्तानी जी ख्वाहिश बि आहे ऐं हर इदारे जी इज़त एहतराम ऐं वक़ार सभु पाकिस्तानी कनि था। उहा इज़त वक़ार में इज़ाफ़ो थींदो यकीनन जेकॾहिं फ़ैसिले ते अमल थिए थो। जेकॾहिं कुझु माण्हुनि जी क़ुर्बानी ॾिजे थी ऐं जेकॾहिं अहिड़ियुनि एक्टिविटीज़ में जेकॾहिं मुलविस रहनि त इन सां बि जेको आहे इदारे जो जेको इज़त आहे एतिराम आहे उन में वाध थींदी ऐं सिविलियन जो जेको एहतिसाब सदाईं थींदो रहियो आहे, ॿियनि जो नथो थिए, इहो जेको बाब आहे, इहो जेको बहस आहे, इहो बि हमेशह जे लाइ बंदि थी वेंदो। बहरहाल 1 महीने खां पोइ वरी जॾहिं पाण डिस्कस कंदासीं, हेयरिंग थींदी ऐं ॿुधायो वेंदो। इन विच में उमेदु इहा आहे त हीअ अटर्नी जनरल साहिब जेको कुझु चयो आहे ॿुधाए थो वञे त समूरनि ज़िम्मेवार जेके बि इदारा आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करे सुप्रीम कोर्ट खे अहिड़ी ख़ातिरी कराई वई आहे। सो ईंदड़ कुझु ॾींहंनि में ॿुधाए पिने त अदालती हुकुमनि ते अमल शुरू थी वेंदो। सो पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे हिते पाजी पुॼाणी ते थो पहुचे, असां ईंदा इजाज़त लेने के बाद।